तो भाई जी को पूछा प्रश्न। भाई जी, माताएं बहनें घर में इसी प्रकार किस प्रकार बता सकती है? वे बताए कि आप बड़े हो गए हो। इन चीजों से आपकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव आएगा। कैसे हमें घर में बताना है? आपकी बुद्धि को हमें दिव्य और श्रेष्ठ बनाना है, केवल तेज बुद्धि ही नहीं। इसके लिए इनका त्याग जरूरी है। यदि वे कहते कि फलाने फलाने लहसुन प्याज खाते हैं, वे बड़ी तेज बुद्धि रखते, तो आपको बताना है कि बुद्धि को दिव्य बनाना, ताकि मन में सुंदर विचार उठे और जीवन बहुत सुंदर चले। जब आत्मिक दृष्टि से, बहुत शुभ भावनाओं से, बहुत अच्छे स्वमान से समझाएंगे तो लोग समझते हैं। जब आत्मिक दृष्टि, शुभ भावना और अच्छे स्वमान से समझाएंगे तो लोग समझते हैं। प्रश्न। भाई जी, कभी कभी अनाज का साल भर का स्टॉक जमा रखने के लिए कहा जाता, परंतु आजकल तो क्वालिटी आ रही है, वह साल भर रहे, बहुत मुश्किल है। मधुबन में तो बहुत बड़े बड़े स्टोर है। हमें पता है कि अनाज में क्या क्या डालना है सुरक्षित रखने के लिए। छोटे स्थानों पर 3-3 मास का अनाज रख लेना चाहिए। साल का रखने की जरूरत नहीं। मुख्य बात यह है, अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो समय पर हमें सब कुछ मिलता रहेगा। यदि हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जो स्टॉक किया हुआ होगा वो भी चोर लूट कर ले जाएगा। वह स्टॉक हमारे नहीं, दूसरों के काम आएगा। भाई साहब, बाबा बोलते कि अंतिम समय में आपके दाल रोटी मिलेगी, वह कौन सी आत्माएं को मिलेगी? उत्तर, जो योग युक्त होंगे, जिन्होंने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया है, जिन्होंने ब्रह्म भोजन को वैल्यू दी है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कई लोग ऐसा करते कि बहुत सारा भोजन ले लिया फिर फेंक दिया। इसका अर्थ है कि उनको ब्रह्म भोजन की वैल्यू नहीं। ऐसे लोगों को अंत में कष्ट होगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म भोजन का तिरस्कार किया। उन्हें भोजन की समस्या होगी। लेकिन जो भोजन के महत्व को जानते हैं, अन्न को सम्मान देते हैं कि यह प्रकृति की विशेष पालना है हमारे लिए, वे अच्छी स्थिति में रहेंगे। उन्हें अंत तक सब कुछ मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और दवाइयां भी। प्रश्न। भाई जी, हमने बहुत भाई बहनों से सुना कि कई लोग खिला पिलाकर ऐसा कर देते कि एविल सोल का असर हो जाता। क्या यह सत्य है? उत्तर, उसे तांत्रिक असर कहते हैं। उसके लिए जब आप भोजन खा रहे, पानी पी रहे, तो दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जब भोजन बनाए, इसी स्वमान में बनाए। इससे कोई भी तांत्रिक इफेक्ट होगा नहीं, और होगा भी तो वह ठीक हो जाएगा। इसके बहुत सारे अनुभव लोगों की तरफ से आए हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान का ज्यादा अभ्यास होगा तो हमारे चारों ओर पावरफुल प्रभा मंडल बनता रहेगा, तो इससे इफेक्ट को रोक देगा। प्रश्न। ब्रह्म भोजन की धारणा न रखने वाले के नुकसान के बारे में बताइए। क्वेश्चन है, ब्रह्म भोजन की धारणा न रखने वालों के नुकसान। बहुत लोगों को अनुभव ऐसे हुए कि उन्हें रिश्तेदारियों में भोजन किया और उनकी पवित्रता पर बहुत गहरा असर आ गया। कईयों की पवित्रता तो छूट ही गई, क्योंकि यह भोजन डायरेक्ट हमारे ब्रेन को भी और हमारे मन को भी प्रभावित करता है। अच्छा योगी बनने के लिए मनुष्य को शुद्ध भोजन भोजन पर दृढ़ रहना चाहिए। इसमें स्वयं अपने को अनुशासित रखने की बात है। हम इधर उधर ना खाएं। बाबा के लाखों बच्चे हैं जो योग में रहते हैं। कईयों का तो बिजनेस ऐसा है तो भी इस धारणा को अपनाते हैं। इसमें कोई समझौता नहीं करते। ऐसा वैसा भोजन खाने से विचार चेंज हो जाएंगे, नेगेटिविटी चलने लगेगी। ऐसा भी सोचेंगे कि यह क्या जीवन है, सारा संसार ही अपवित्र है, हम भी रहे तो क्या है, फिर पवित्र बन जाएंगे। ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार आने लगेंगे जो धीरे धीरे उनके जीवन में गिरावट लाएंगे। मूल रूप से उनके विचारों पर इफेक्ट आएगा।
कईयों पर यह असर आएगा कि उनके दबे हुए संस्कार ऊपर आ जाएंगे। हमने एक बार क्लास में सुना था, एक भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मधुबन से जा रहे थे। उनको किसी ने प्यार से बिस्कुट ऑफर किया, कहा कि आप योगी है, बिस्कुट तो खा सकते हो। उस भाई ने प्रभाव में आकर वह बिस्कुट खा लिया और बेहोश हो गया। फिर अजमेर में जाकर उठा तो देखा उसका सारा सामान गायब हो चुका था। आजकल चारों का यह मुख्य धंधा हो गया है, चोरों का। वे कुछ खिला पिलाकर चोरी करते। चोर यह जानता है कि बात बहुत प्यार से करनी चाहिए, इसलिए ट्रेन में, शादी में, खाने के मामले में मनुष्य को समझदारी से चलना चाहिए। इसमें किसी के प्यार को नहीं देखना चाहिए। कोई हमको सम्मान दे रहा है, हमारी महिमा कर रहा है, हमें अपने फेवर में ले रहा है। फेवर में क्या कंट्रोल में ले रहा है, फिर कुछ भी खिलाता तो नुकसान होते हैं, इसलिए खाना नहीं। अगर बहुत पहचान का है और आप ना नहीं कर पा रहे, तो दृष्टि दे के 3 बार संकल्प अवश्य कर ले, मैं मस्त सर्वशक्तिवान हूँ। फिर भी उसने कुछ मिला दिया होगा, तो असर होना संभव है, इसलिए उससे बचना ही अच्छा है। अब है अमीर चंद भाई जी का ब्रह्म भोजन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रश्न, भाई जी, यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने भोजन के प्रति किस प्रकार से अटेंशन खिंचवाया था? मातेश्वरी सभी बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाती थी कि जिस धन से यज्ञ में भोजन बनता, ये दान है, दान का है, इसलिए इसका कणा दाना बहुत कीमती है। गायन भी है, देवताएं भी भोजन के लिए तरसते हैं। ईश्वर अर्थ डायरेक्ट समर्पित करना केवल संगम युग पर है। शिव बाबा शुरू से ब्रह्म भोजन का बहुत महत्व बताते आए। इसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितना आपको चाहिए इतना ही ले। आपकी थाली में एक कणा भी बचे और आप उसे फेंक दे, तो ये ब्रह्म भोजन का आदर नहीं, उससे सूक्ष्म में हमारा हिसाब किताब बनता। बाबा भी कहते, और खास दीदी दादी जानकी ने भी एक बार इशारा दिया कि भंडारे में बना हमारे सामने परोसा गया तो हम चाहे थोड़ा सा ले, लेकिन कभी भी इस ढंग से अपनी शक्ल ना बनाए कि यह हमको नहीं चाहिए। उसके लिए ना कहना भी डिसरिगार्ड है। जब आप स्वीकार करो तो मन की स्थिति ऐसी बनाओ जो सिर्फ बाबा की ही याद हो, कोई नकारात्मक संकल्प ना हो। भले ही बाबा को भोग स्वीकार पहले भी करवाया है, मगर आप भी बाबा को अर्पित करें। बाबा का आह्वान करके उस स्थिति में रह करके फिर उसे स्वीकार करो। अभी तो भंडारी सिस्टम हो गया। पहले बहनें हाथ में लिया करती थी, तब वे बहुत ध्यान रखती थी कि ये जो भाई बहन सहयोग दे रहे, इनकी धारणा क्या है। धन देने वालों में पवित्रता की मूल धारणा होनी चाहिए, नहीं तो वो धन भोजन के अलावा अन्य सेवा में लगाया जाता। प्रश्न, भाई जी, राजसिक चीजें किन्हें कहा जाता? साकार बाबा ने के समय की घटना। कच्ची मूली किसी ने खाई थी और बाबा को दुर्गंध आ गई, तो बाबा को लगा कि ये भी चीज अच्छी नहीं। आप किसी खास मेहमान के साथ बैठे और आपसे दुर्गंध आ रही, तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा, हम इसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते। तब से लेकर दादी चंद्रमणि जी ने मूली का इस्तेमाल नहीं किया। अचार में बहुत ज्यादा खटास है या बहुत ज्यादा तीखे मसाले आदि है, ये चीजें शरीर के अंदर शांति की प्रतिक्रिया में घातक रहती है। भोजन खाते ही शरीर में इसका प्रभाव नजर आता है। हमारे खाने पीने में तली हुई या फैट वाली चीजें ना हो, कभी कभी ले लेना वो अलग बात है। इस प्रकार की चीजें राजसिक कहलाती। अगर हम नियमित लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में हलचल पैदा करती। ब्राह्मण जीवन में इतनी स्वाद की आदत नहीं होनी चाहिए। हम खाते हैं जीने के लिए, शरीर को चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ खाना तो पड़ेगा, लेकिन केवल खाते पीते ही रहे, ये हमारा जीवन नहीं। भाई जी, भंडारे के प्रति और क्या क्या बातें खास ध्यान में रखनी चाहिए? ज्ञान में जब मैं 2 मास का स्टूडेंट था, तब सेंटर पर रहने लगा। भाई बहने जो भी ले आते, बहनें वही बनाती थी। मैं उन दादियों के साथ रहा हूँ। बहनें अपने लिए भोजन बनाती, उस समय कोई आ गया, वो भोजन उसे खिला देती थी, बाकी थोड़ा बचा वह खा लेती। उन दिनों कैसे हम लोगों की पालना की, दादियों ने अपने पेट का सबका खिला दिया हुआ था। सेंटर पर कोई भी चीज है,
चाहे टोली फल समर्पित किए हुए धन से प्राप्त। मैं बहनों को कहता हूँ, एक टुकड़ा भी फेंकने पड़े तो ये सूक्ष्म हिसाब किताब बनेगा। फल को अपने समय पर यूज नहीं किया, वह खराब हो गया, उसका हिसाब बनेगा। हमारे पास ईश्वर अर्थ आई हुई चीजें हैं, हम तो ट्रस्टी है। भोलेनाथ का भंडारा हम कहते, भंडारे में क्या चीज नहीं होती। भंडारे में चक्कर लगाओ, देखो, कोई चावल ले आया, दाल ले आए, कोई भी चीज ले आए, उसको समय पर यूज करो। जब मैं सेंटर पर बहनों के साथ रहने लगा तो देखा रोटी बच जाती तो सेरेमनी बना देते, वह बहुत अच्छी लगती। यज्ञ की कोई भी चीज, भंडारे की कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो, यह ध्यान जरूर रखना। भाई जी, क्या सेरेमनी का बाबा को भोग लगता है? बासी चीजें, ये बने हुए खाद का भोग नहीं लगना चाहिए। हम खाने लगे उस समय बाबा को ऑफर करते, वह अलग बात है। भाई जी, भोजन बनाते समय हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? भोजन बनाते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त अपने मन को देखते रहो, विचार तंत्र को देखते रहो। मन में किसी प्रकार का अशुद्ध विचार क्यों आया, कारण क्या बनता है? सूक्ष्म कारण यह है कि जिन आत्माओं के साथ हम व्यवहार में आते, उनके स्वभाव संस्कार हमको प्रभावित करते। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, यह ठीक नहीं बोल रहा, आदि आदि। हम लोग दूसरों के संबंध में जब आते, हमारे मन में हलचल पैदा हो जाती। दूसरे ठीक नहीं है, इस क्या इसलिए मैं गलत हो जाऊं? मेरे मन में कोई गड़बड़ होती तो क्या उसका प्रभाव मेरे पर आएगा? अगर उस मन से भोजन बनाया तो बहुत ऊपर प्रभाव आएगा। मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा को भोग लगेगा। बाबा के लिए भोग बनाना है तो उस समय मेरा मन कैसा होना चाहिए? अगर किसी बात से मेरे में नकारात्मक आग रही है तो बाबा की मुरलियों से, बाबा की स्मृतियों से, बाबा के ज्ञान से, बाबा ने धारणा के जो पॉइंट दिए हैं उनसे अपने विचारों में चेंज ला सकते। इसलिए भोजन बनाते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी कई बहनें हैं जो भंडारे में सेवा करके संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके बनाए भोजन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता, वहां का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे प्यार से भोजन बनाती है। प्रश्न, भाई जी, माताओं की भी अपनी सेवा की, उन लोगों को भी सात्विक और शुद्ध भोजन होता। हमने सुना कि प्रेम दीदी किस प्रकार से महात्माओं की सेवा करती, पानी तक भी वहां नहीं पीती, तो उनमें और हमारे में क्या अंतर? क्योंकि वे लोग बहुत शुद्धता का ध्यान रखते। उत्तर, वे बाहर की शुद्धता का ध्यान तो रखते हैं, पर वहां जो लोग भंडारे में काम करते हैं, रहे होते हैं, उनकी मानसिक शुद्धता और हमारी मानसिक शुद्धता में जमीन आसमान का अंतर है। वे ब्रह्मचारी होते हैं और हमारे यहाँ बाबा कहता ब्रह्मचारी मतलब मानसिक प्योरिटी। दूसरी चीज है, वहां टाइम रखे हुए हैं, भंडारे की घंटी बजा देते, खाना खा लो, फिर ये नहीं पूछेंगे कि आपने खाया या नहीं, अपनी ड्यूटी बजा देते। हमारे यहाँ 25-30 हजार लोग आते, हम एक एक का ध्यान रखते कि भोजन स्वीकार किया या नहीं। बस ट्रेन के सफर में आ या अन्य कारण से कोई आगे पीछे आता तो भोजन तुरंत मिलता है। ऐसी पालना बाबा के पास है, वहां पर नहीं। हरिद्वार के एक महात्मा ने हंसी से में कहा, ये धर्म की नगरी नहीं है, ये तो धंधे हैं। हम लोग को हम लोगे हम लोग बैठे हुए हैं। हम तो हंसी में कहते थे, लोग जेब करके आते, कौन कितनी किसकी खाली कराएगा उसका आर्ट है, किसने कितना दिया उसी हिसाब से वे उसकी पालना करेंगे। वहां ये सिस्टम है। वे लोग प्रसाद भी उसी ढंग से देंगे, खिलाएंगे भी उसी ढंग से। इस व्यक्ति ने दिया कितना, वह तो बिजनेसमैन हो गया। यहाँ लखपति भी खा रहे हैं, यहाँ गांव वाले गरीब माताएं भी खा रही हैं। यहाँ हमारे व्यवहार में मतभेद, मदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, सबको सब चीजें बराबर मिलती। ये सब बाबा का है, ये बाबा के बच्चे हैं। वहां ये भावना नहीं है। किसने अपने जीवन को सतयुगी कितना बनाया है, वैल्यू तो उसको देनी चाहिए। नलिनी दीदी, ब्रह्म भोजन में प्रभु का असीम प्यार, गुण और शक्तियां भर जाते हैं। प्रश्न, दीदी, बाबा क्या स्पेशल बातें बताते?
भोजन के प्रति, अन्न शुद्धि के प्रति, भोग के प्रति। बाबा कहते यदि आप बाबा की याद में भोजन बनाते, तो याद का एक सात्विक ऑरा हमारे इर्द गिर्द बनता, उसके वाइब्रेशन भोजन में जाते। देखो, माँ के हाथ में, मन में, दिल में एक प्यार होता है बच्चों के प्रति। वो प्यार के वाइब्रेशन उस भोजन में आ जाते और बच्चा उस भोजन के लिए सदा तरसता। प्रभु की प्रभु भी हमारे सच्चे माता पिता है। प्रभु की स्मृति में जब भोजन बनता, तो उसकी असीम प्यार, गुण, शक्तियां उसमें भर जाते। फिर वो भोजन जब हम खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते। दीदी, घर गृहस्थ वाले जो मधु सॉरी, फिर से यहाँ से करती हूँ। दीदी, जिनकी धारणा ठीक ठाक नहीं है, वे जिसकी धारणा ठीक ठाक नहीं है, वे मधुबन भंडारे में सेवा करते हैं, तो उसका सारा बोझ जो लेकर आए उन पर चढ़ता है क्या? यानी बाबा कह रहे, अगर हम मधुबन जा रहे हैं और हम ठीक ठाक धारणा नहीं करते, अवश्य चढ़ता। जिन्होंने पवित्रता की धारणा मन वचन कर्म से नहीं की, देखो, बॉडी की नहीं, मन से भी और वाणी से, दोनों साइड से हमें पवित्रता देखनी नहीं है। पवित्रता की प्रतिज्ञा भी आजीवन के लिए बाबा के से नहीं की, ऐसी आत्माओं को मधुबन में लाने की जिम्मेवार निमित्त टीचर है। सारा बोझ उसके ऊपर चढ़ता। शास्त्रों में कहानी कि एक इंद्रप्रस्थ की परी किसकी किसी मृत्यु लोक के मानव को छिपा करके लाई, तो दोनों पत्थर बन गए। ऐसी सजा मिली। प्रभु और क्या सजा दे? समय आने पर पश्चाताप होता। पश्चाताप ही सजा का रूप। यही धर्मराजपुरी। एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया कि अंतिम समय पर हर एक की गलतियां सामने आएगी। छोटे से छोटी भूल भी बहुत बड़े रूप में दिखाई पड़ेगी और डराएगी। श्रीमत के विरुद्ध होने के कारण वो भूल इतनी बड़ी महसूस होगी कि आपको बार बार माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप धर्मराज के सामने खड़े हैं। यही धर्मराज की सजा है। प्रश्न, दीदी, हम कैसे पहचाने कि अमुक आत्मा की धारणाएं पक्की है, यह भोजन बना सकती है या नहीं? उत्तर, उनके साथ हमारा जो वार्तालाप होता, वो जो अपने बारे में बताता, उसको सच मानकर उसकी बातों पर भरोसा करते हुए, प्रभु के आगे यह बातें रखते हुए, फिर हम उस व्यक्ति को प्रभु के यज्ञ में भोजन बनाने की सेवा में लेंगे। बाबा को कहेंगे, बाबा, हम तो इनके अंदर को नहीं जानते, पर ये आत्मा इतने समय से पढ़ाई पढ़ रही है। इस आत्मा का दावा है कि मैं पवित्र रहती हूँ और दिखने में हमें ऐसा ही लग रहा है। अगर हम गलत हैं तो आप हमें क्षमा करना, क्योंकि हम तो अंतर्यामी नहीं है। बाबा, आप अंतर्यामी हो, जानी जाननहार है, ज्ञान सूर्य है। यज्ञ में यह भी अपना भाग्य बनावे, कुछ सेवा करे तो इसको बल मिलेगा। यज्ञ का हित सोच करके सेवा दे रही हूँ। हमारी यह भावना प्रभु तक पहुंचती है, प्रभु मदद करता। प्रश्न, दीदी, बाबा के जो बच्चे भोजन बनाते, भोग लगाते या भोग खिलाते, भोग बांटते, उनके प्रति बाबा ने ये क्या निर्देश है? उत्तर, बाबा तो हर एक बच्चे को यही निर्देश देते कि गेहूं चावल साफ करते हो तब भी बाबा की याद में रहो। उसके पश्चात पकाते हो तब भी पूरी कोशिश करो कि बाबा की याद भूले नहीं। उसके लिए आपको जो भी युक्तियां रचनी है, चाहे गीत बजता रहे, चाहे कोई पॉइंट है उसको बार बार रिपीट करो, चाहे बाबा से रू रिहान करो, जो भी आप अपने लिए ठीक समझो वो तरीका अपनाओ। भले ही कोई अपने लौकिक घर में, गृहस्थ में सदस्यों के लिए ही क्यों ना बनाए, पर बाबा कहते, यही समझो कि मैं बाबा के लिए ब्रह्म भोजन बना रही हूँ। यह भी एक युक्ति है कि बुद्धि में बाबा रहेगा।
बाबा के लिए बनाते हैं तो बाबा की स्मृति बनी रहती। फिर बाबा के पास भोग भी लगाओ। भोग लगाने के पश्चात आप जब खाते हो और खिलाते हो तब भी आप बाबा को याद करो। जब परोसते हो तब भी आप ये सोच के मत परोसो कि यह मेरा प्रिय है, यह मेरा अप्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, ये बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा की बच्ची, इसका भी ब्रह्म भोजन पर हक है, मेरा भी ब्रह्म भोजन पर हक है। वह अपने हक से खा रहा है, मैं कोई उसके ऊपर उपकार नहीं करती। बिना प्यार के भोजन परोसेंगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा। आप प्यार से हंसते हंसते किसी को भोजन खिलाते हो तो भोजन खाकर वह संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे मैनर्स बाबा हमको सिखाता है। किसान ने मेहनत की, वो अनाज दुकान में गया, दुकान से हम लेके आए, सब इन सबको दुआएं पहुंचती। हालांकि वह नहीं जानता, लेकिन हमारी दुआएं पहुंचती है। जो भी उसको कष्ट हुआ होगा वो कष्ट कम होगा। ये सब कराने वाला बाबा है, हम नहीं कराते। हम सिर्फ इतना करते हैं कि उसकी श्रीमत का पालन करते। प्रश्न, दीदी स्वादिष्ट भोजन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब सात्विक विचारों के साथ भोजन बनता है तो उस भोजन में स्वतः शुद्धता आती है। शुद्ध अन्न में चाहे मिर्च मसाला हो या ना हो, पर खाने वाले को वह स्वादिष्ट लगेगा, वह खा करके तृप्त होगा। स्वादिष्ट का मतलब ही यह है कि खाने वाले तृप्त हो जाए और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। उसकी भूख संतुष्ट होगी और खिलाने वाले के प्रति प्यार पैदा करेगी। अंदर ही अंदर आप संतुष्ट हुए माना, दिल से शुक्रिया कहा। शब्द भले हम ना बोले पर भावना से पता लग जाता है। बाबा कहते, खाना मौन रहकर खाओ। मौन माना मन व मुख दोनों का मौन हो। बाबा की याद में बच्चे भोजन स्वीकार करते हैं, परंतु अभ्यास न होने कारण बीच बीच में बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते, फिर करो, कोई हर्जा नहीं, भूल गए तो फिर से करो। ऐसे फिर अभ्यास करते करते वह याद ठहर जाती है। प्रश्न, दीदी आजकल मशीन मेड फूड्स जैसे बिस्किट है, मसाले हैं, ऐसी कई चीजें यज्ञ में आने लगी, क्या इनको खाना सही है? उत्तर, वास्तव में तो हमें ऐसे पदार्थ स्वीकार नहीं करने चाहिए। कितना भी हमें कहे कि अनटच है, लेकिन मैंने खुद देखा कि मशीनों के अंदर अनाज, आटा या मैदा डालने वाला वही लोग होते। मशीनों से बिस्कुट पास हो रहे, ध्यान देने वाले जो खड़े हैं वो सारे वही है। उनमें से ऐसे भी होंगे जिनका बिस्कुट खाने का मन करता होगा, लेकिन कंपनी का रूल नहीं कि बिस्कुट उठाकर खा ले। उसके अंदर उस समय संकल्प उठते हैं अतृप्ति के कि ये खाए, तो उसका अंत पर असर हो जाता। दृष्टि से ही भी वाइब्रेशन पहुंचता है। जब ऐसे वाइब्रेशन उनमें जाते हैं तब खाते समय हमारी स्वाद ग्रंथियां वैसे सोचने पर मजबूर करती। वहां बिस्कुट की मशीन चल रही है, गेहूं डाला, मैदा डाला, शक्कर डाला, ये डाला, वो डाला, फिर वो मशीन में बनकर बाहर निकला। वहां बिस्कुट पैक होता और यहाँ हमारा मन पूर्णतः नेगेटिविटी से, असंतुष्ट से, अन्न के प्रति मनमत के प्रभाव से पैक होता। फिर खाते समय हमें वही स्वाद आता, स्वाद के विचार चलते, बाबा की याद उस समय नहीं आती। तो वास्तव में ऐसे पदार्थ वर्जित है, नहीं खाने चाहिए। बाबा ने आवश्यकता पड़ने पर लाचारी हालत में कभी एक बच्चे को यह छूट दे दी होगी, उसकी योग्यता एवं विशेषता देखकर। एक तो मिली एक को मिली तो कईयों ने उसका लाभ उठाया, संग का रंग लगाया। हम इन चीजों का त्याग करना चाहिए। जो कंट्रोलिंग पावर में चलते हैं वे आज तक भी इन चीजों को नहीं खाते हैं। प्रश्न, दीदी मधुबन यज्ञ से बाहर कई बिके भाई टोली बनाते, कई लोग वहां से खरीद कर ले आते, फिर मधुबन की टोली कहकर उसका वितरण करते। इस संबंध से आप क्या कहेंगे?
उत्तर, वास्तव में यह बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मधुबन बहुत बड़ा तीर्थ है और तीर्थ स्थान से आई हुई चीज को बड़ी श्रद्धा से सिर पर लगाते हुए हम उसका आदर सत्कार करते हुए पूज्य भाव से उसको मुंह में डालते। जितना भी मिले हम उसमें से एक एक कण भी खिलाएं। अगर वो सच्चे श्रद्धालु होंगे तो एक कण खा करके भी बहुत खुश हो जाएंगे। मंदिर में प्रसाद कितना मिलता है, ये जो मधुबन के नाम से देते उसमें उनका अपना स्वार्थ है, परंतु बीज तो सच्चाई का नहीं पड़ा। जो झूठ का बीज डालते ही क्यों, जितना मिला उसमें से सबको दे। मेरा अपना अनुभव बताती, हमने बाबा के हाथों से टोली मिलती, कितनी होती उसमें से ज्यादा, इतना इतना कईयों को पूरा होता। मेरे हाथ मेरे साथ जितने आते हैं उनको देखकर दूसरे दो चार के लिए बचाने को दिल करता, तो हम रख देते। सब तो इतना इतना खिला करके हम खुद भी इतना ही खा लेते, क्योंकि प्रसाद कितना होता, प्रभु के हाथ का प्रसाद है। ये कोई मजाक का सब्जेक्ट नहीं, ऊंचते ऊंच भगवान के घर का प्रसाद है। यह तो एक कणा भी कितना अमूल्यवान है। प्रश्न, दीदी हम अलबेले ना बने, इसके लिए आपका संदेश क्या है? संदेश यही है कि वर्तमान समय को देखते हुए हमें याद का अभ्यास इतना बढ़ा देना चाहिए कि जो भी परिस्थिति सामने है, पूरी परिस्थिति को हम बदले। सभी व्यक्तियों को बदलने की ताकत तो एक प्रभु में ही है। हम स्वयं को बदलने पर ध्यान दें कि मुझे क्या करना है, व्यक्तियों के साथ किस प्रकार चलना है। अपने पुरुषार्थ में बाबा की याद का बल बढ़ाए और स्वयं को नकारात्मकता से बचा कर रखे। अपनी सेफ्टी सोचते हुए बाबा की छत्र छाया में चले। कुछ भी ज्यादा सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और फिर हम भी बोलने लगेंगे तो हमारे पाप चढ़ बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देखते हुए नहीं देखो। इसका मतलब यह नहीं कि हम उनको स्वीकार कर ले, नहीं, हम अपने बल को बढ़ाए। देखते हुए ना देखे माना, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर ना जाए। वो नेगेटिविटी जो कान से सुनी वो हम ऐसे सुने कि जैसे कुछ नहीं सुना, तो हमारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपनी वफादारी प्रभु के साथ निभाएं, स्व के दर्पण में देखें और स्व परिवर्तन करें। प्रश्न, दीदी यदि कोई बीमार बेकरी को सॉरी यदि कोई कुमार बेकरी चलाता, कई बार टीचर बहनें टोली उससे खरीदती है, क्या यह सही है? उत्तर, मैं तो इन बातों से थोड़ी अनजान हूँ, लेकिन क्या वह ब्रह्म कुमार है? क्या वह श्रीमत के आधार पर करता है या फिर अपनी मनमत से करता? इन सभी बातों के पीछे हमें बहुत ध्यान देना पड़े। हम बड़ों से पहले राय ले लेनी चाहिए। यदि बड़े आपको कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ से ले सकते, तो फिर हम ले, इससे हमारे ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा। प्रश्न, दीदी भोग के लिए बाबा की थाली सजती, फिर उसके ऊपर कपड़ा ढकते, फिर फूल रखते, ऐसा सिस्टम क्यों बना है? उत्तर, बाबा हमको भी कहता कि आपके भोजन पर किसी की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मानो आपके भोजन भोजन में कोई स्वादिष्ट मीठा पदार्थ है, किसी ने देख लिया तो उसका मन में आएगा मैं खाऊं, मैं खाऊं, तो ये भोजन जैसे अशुद्ध हो गया। इसलिए बाबा को जब भोग लगाते तो भोजन का दर्शन सीधा बाबा करे और कोई ना करे। आप देखेंगे कि जो वैष्णव धर्मी होते वो अकेले भोजन बनाते, किचन के दरवाजे बंद कर देते, खुद बनाकर डिब्बी में बंद कर फिर लगाएंगे लाएंगे। तो प्रभु के लिए बने हुए भोजन पर किसी के भी व्यर्थ संकल्प, आसक्ति युक्त संकल्प की नजर नहीं पड़नी चाहिए। एकदम शुद्ध भोजन, जैसा प्रभु परम पवित्र है वैसा ही उनके आगे शुद्ध भोजन हो। प्रश्न, दीदी भोग की थाली पर फूल क्यों रखते हैं? उत्तर, यह हमारा प्रभु के प्रति सम्मान सम्मान है। प्रकृति की पवित्रता पैदाइश फूल हम प्रभु के आगे रखकर अपने स्नेह का इजहार करते हैं। दीदी हम जब भोग लगाते हैं उस समय हम किस प्रकार का विजन क्रिएट करें, किस प्रकार के भाव निर्माण करें, किस प्रकार का संकल्प ले? उत्तर, जैसे हम अपने माता पिता को भोजन कराते तो हम कहते हम भोजन लाए हैं,
आप बैठिए, भोजन स्वीकार कीजिए। बाबा को खिलाते हुए भी ऐसी ही भावना क्रिएट करें, जैसे कि बाबा हमारे सामने बैठे और हम बाबा को खिला रहे हैं। इस प्रकार बाबा की याद भी रहेगी और खुशी भी रहेगी। और फिर जैसा बच्चा माता पिता को प्यार से अन्य पदार्थ को भी खाने का आग्रह करता, हम भी बाबा को ऐसे खिलाए कि बाबा यह भी खाओ, बाबा यह भी खाओ। यह महत्वपूर्ण है कि खिलाते समय है बाबा को कितना प्यार से दे रहे। प्रश्न: दीदी, जब हम बाबा के लिए भोग रखते तो साथ साथ अमृत भी रखते हैं। अमृत होता है पानी। इस प्रकार जब हम रोज के भोजन को भोग लगाते तो क्या पानी भी रखना चाहिए? उत्तर: पानी रखना चाहिए। भोजन की थाली में पानी रखो, तभी भोजन की थाली पूर्ण होगी। जैसे भोजन तृप्त करता, वैसे जल भी प्यास बुझाता। तो जल भी तो प्रभु का भोजन के साथ पिलाओगे ना। प्रभु प्यासा है हमारे प्यार का। जल रखकर हम प्यार का इजहार करते और प्रभु की प्रसन्नता से दुआ यानी आशीर्वाद प्राप्त करते। प्रश्न: बाबा को भोग क्यों लगाना चाहिए? भोग पर हाजिर क्यों रहना चाहिए? उत्तर: बाबा को भोग स्वीकार करा के हम प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते कि जो हमें खिलाता, पालना करता, संभालता, पहले हम उनको भोजन स्वीकार कराएं। जैसे घर में जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, पहले हम उनको भोजन खिलाकर फिर खाते। इसी तरह प्रभु को पहले भोजन स्वीकार कराया जाता था। ये भी उनका सम्मान रखना है। दूसरा, बाबा को स्वीकार कराने से बाबा की दृष्टि पड़ने से उस अन्न में शुद्धता भर जाती। भोग में हाजिरी देकर हम बाबा को रिस्पेक्ट देते हैं। बाबा को भोग स्वीकार कराकर हम भी प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बस आज इतना ही। ओम शांति।